हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 15 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? अल-बरूनी को कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फेडरल गवर्नमेंट किसकी करती है? बताइए सब लोग, फेडरल गवर्नमेंट किसकी करती है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट किसकी करती है? तो ये जो है केसी वियर की है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाजीवाद किससे संबंधित है? बताइए, नाजीवाद किससे संबंधित है? ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट की क्लास में हो चुका है। नाजीवाद किससे संबंधित है? हिटलर से। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? किसने कहा? तो यह कहा लिंकन ने। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर जो है किया गया था भूमि का वर्गीकरण। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थ्योरीज वाइज एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 2017 से 21 तक के आपको इस बुक में प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित है। बहुत ही अच्छी बुक है चक्षु पब्लिकेशन की बुक। आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे इस बुक में देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है और यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। पूरी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर किया गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का। यहाँ पे देख सकते हैं 2021 का प्रीवियस पेपर्स लगाया गया है। हर जगह पे आपको यह बुक मिल जाएगी, चक्षु प्रकाशन की बुक। आपको ऑनलाइन भी आप लोग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं। और साथ ही चक्षु प्रकाशन की जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट की भी बुक ले सकते हैं। इसमें आपको 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 साल के प्रीवियस पेपर्स आपको इस बुक में भी देखने को मिलेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? रूसो ने की। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि बीएड की कोई भी अपडेट आए वो अपडेट आपसे मिस ना हो। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था? किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था? तो अशोक ने जो है अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रिपब्लिक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये प्लेटो की। यहाँ पे पॉलिटिक्स जो रचना है ये प्लेटो की नहीं है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पादन का मतलब क्या है? सकल घरेलू उत्पादन का मतलब क्या है? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सकल घरेलू उत्पादन का मतलब क्या है? किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय, ये जो है सकल घरेलू उत्पादन का मतलब है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था, यह कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, ग्रीन का, रूसो का। यह कथन है किसका कथन है? यह कथन है रूसो का। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन 1857 की क्रांति के स्वरूप की विशेषता जो है क्या थी? प्रमुख विशेषता। सन 1857 की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या रही? तो स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास, ये जो है आपका 1857 की क्रांति के स्वरूप की जो प्रमुख विशेषता थी यही थी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी किसके द्वारा?
तो यह स्थापना की गई थी सर विलियम जॉन्स के द्वारा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की थी? बताइए, किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की? पॉवर्टी एंड फिलॉसफी, ये जो है इस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसमें। 84 का जवाब देंगे सभी लोग। ए में आपको दिख रहा होगा साधन कीमत प्रभाव बराबर उत्पादन प्रभाव प्लस तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। ये जो आपका कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। स्थापना पूछे तो 1935 आपको याद रखना है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? 86 का जवाब देंगे। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताइए सभी लोग। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? बताइए सभी लोग। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रहा हो न हानि हो रही है, ये जो है ब्रेक इवन बिंदु है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? बताइए सभी लोग। प्रति व्यक्ति का आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय प्लस राष्ट्र की कुल जनसंख्या, ये प्रति व्यक्ति आय का मतलब है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे वैसा करने से न रोका जाए, इस प्रकार की स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को कहा जाता है नकारात्मक। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन लॉक को माना जाता है उदारवाद का जनक। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है, टॉपिक वाइज की क्लासेस, प्रैक्टिस सेट की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? शाक नीति का अंग है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? यह मार्शल का कथन है। ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब देंगे। किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो यह एडम स्मिथ कहे थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल से आप लोग जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि बीएड की अपडेट आपको मिलती रहे। आर्यों का मूल निवास स्थान था क्या? आर्यों का मूल निवास था क्या? एशिया माइनर। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किए थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। चलिए, 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे खाद्यान्नों पर वृद्धि की गई, आय के प्रतिशत कमी होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है एंजिल का। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक कहे थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो। चलिए, अगले प्रश्न को जवाब देंगे। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आज जनक से बहुत प्रश्न थे इस प्रैक्टिस सेट में। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केन्स का रोजगार सिद्धांत है किससे? केन्स का रोजगार सिद्धांत है वेस्टिमूलक से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीएड की कोई भी अपडेट आए, कोई भी क्लासेस की वीडियोस आएँ, वो अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, और भी वीडियोस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। Thank you so much.